हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो चंदन जी का सवाल था कि उनके पास एक सॉकेट, 8 स्विचेस, एक इंडिकेटर, एक फ्यूज़ और 8 होल्डर्स हैं। तो इनका कनेक्शन उनको सीखना है। तो मैंने यहाँ पर लिया है एक सॉकेट, 8 स्विचेस, एक इंडिकेटर, एक फ्यूज़ और 7 होल्डर्स। 7 होल्डर्स मैंने क्यों लिए हैं वो मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगी। तो चलिए अब हम इनका कनेक्शन करना सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे फेज वायरिंग। तो आपने देखा होगा कि हमारे घर में जो नॉर्मल बोर्ड लगे होते हैं जिनमें फ्यूज नहीं लगा होता, तो हम फेज वायरिंग सबसे पहले स्विच की करते हैं और आगे ही ऐसे चलता रहता है। लेकिन इस स्विच बोर्ड की वायरिंग में हम स्विच से फेज वायरिंग स्टार्ट नहीं करेंगे, हम फ्यूज से फेज वायरिंग स्टार्ट करेंगे। तो फ्यूज से फेज वायरिंग स्टार्ट क्यों करेंगे? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फ्यूज यूज ही क्यों किया जाता है। गाइस, फ्यूज एक ऐसा प्रोटेक्शन डिवाइस है, अगर हम उसे किसी भी स्विच बोर्ड में लगा देते हैं तो जब ओवर करंट होता है, ओवरलोड होता है, उस सिचुएशन में फ्यूज जल जाता है और आगे सर्किट को बंद कर देता है, यानी जो हमारा स्विच बोर्ड है वो जलने से बच जाता है। तो गाइस, फ्यूज का यूज आपको पता चल गया है। अब हम इस बोर्ड की वायरिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे फेज वायरिंग। तो फेज आप इसे मान लीजिए और न्यूट्रल आप इसे मान लीजिए। तो सबसे पहले हम फेज वायर फ्यूज पे कनेक्ट करेंगे। तो फेज वायर यहाँ से चला और यहाँ पर कनेक्ट हो गया। तो अब जो हमारी फेज सप्लाई है वो फ्यूज के नीचे वाले टर्मिनल पर पहुँच गई। तो यहीं से हम इंडिकेटर की भी फेज वायरिंग कर देंगे और ऐसे ही हमें सारे स्विचेस की फेज वायरिंग कर लेनी है। तो फेज सप्लाई हमारी इस स्विच तक आ गई है जो हमारा सॉकेट का स्विच है, और जब हम इसे ऑन करेंगे तो सॉकेट में सप्लाई चली जाएगी। तो सॉकेट में सप्लाई भेजने के लिए हम सॉकेट के एल वाले यानी कि फेज वाले टर्मिनल से हमारे स्विच का टर्मिनल कनेक्ट कर देंगे। तो फेज वायरिंग हमारी चल रही, तो हम होल्डर्स की भी साथ ही साथ फेज वायरिंग कर लेंगे। तो होल्डर्स में होते हैं 2 टर्मिनल, एक पर हम न्यूट्रल कनेक्ट करते हैं और एक पर हम फेज कनेक्ट करते हैं। तो फेज वायर हम स्विचेस के ऊपर वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। मैं आपको बता रही थी कि मैंने 7 होल्डर यूज किए हैं। तो 8 होल्डर मैंने यूज क्यों नहीं किए? क्योंकि 8वां जो होल्डर होता वो इस स्विच से कनेक्ट होता, और जब भी आप सॉकेट को यूज करने के लिए इस स्विच को प्रेस करते तो साथ में ही वो बल्ब जलता रहता, इसलिए मैंने 8वें होल्डर के कनेक्शन नहीं किए। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो फेज वायरिंग हमारी हो गई है। अब हम करते हैं न्यूट्रल वायरिंग। तो न्यूट्रल वायरिंग के लिए जो हमारा सॉकेट का एन वाला न्यूट्रल वाला पॉइंट है, यहाँ से हम न्यूट्रल वायर उठा लेंगे। तो जैसे कि आपको पता होगा कि किसी भी स्विच बोर्ड में या फिर कहीं पे भी वायरिंग करते हैं तो न्यूट्रल वायर को हम डायरेक्ट ही कनेक्ट करते हैं। तो न्यूट्रल वायर हमने सॉकेट के एन वाले यानी कि न्यूट्रल वाले पॉइंट से कनेक्ट कर लिया है। अब हम इसी न्यूट्रल वायर को इंडिकेटर के ऊपर वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर लेंगे। आपने देखा होगा कि स्विच बोर्ड में इंडिकेटर पावर आने पर हमेशा जलता रहता है, तो उसमें फेज और न्यूट्रल वायरिंग दोनों होती है, इसलिए वो जलता है। अब हम होल्डर्स की भी न्यूट्रल वायरिंग कर लेते हैं। तो फेज वायरिंग मैंने यहाँ से कर दी। तो जो हमारा इंडिकेटर तक न्यूट्रल वायर पहुँच गया है, यहीं से उठा के हम होल्डर के दूसरे वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। अब जो हमारे होल्डर रह गए हैं न्यूट्रल वायरिंग के लिए, तो होल्डर के इसी न्यूट्रल पॉइंट से हम आगे की न्यूट्रल वायरिंग भी कर लेंगे। न्यूट्रल वायरिंग हमें पास से ही कर लेनी चाहिए, इससे हमारा वायर भी बचेगा और हमारा टाइम भी। अब हम मेन सप्लाई की वायरिंग भी कर लेते हैं। तो मेन सप्लाई की न्यूट्रल वायरिंग हम यहाँ से कर देंगे। ये हो गया हमारा न्यूट्रल वायर और ये फेज, न्यूट्रल फेज। तो गाइज, आई होप कि आपको ये बोर्ड वायरिंग समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो? लाइक करें, शेयर करें और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।